तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, बहुत ज़्यादा गुटखा खाता है और दिन रात जुए में बिल्कुल लीन रहता है। आप लोग परेशान हो चुके हैं कि इसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए, इसकी जो आदत है वो कैसे छुड़ाया जाए और इसको सुधारा कैसे जाए, क्योंकि वो नशा करके जुआ खेल के इतना बर्बाद हो चुका है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी ज़िंदगी का क्या होगा। तो आज का उपाय मात्र आपके लिए है। मैं आज आपको 2 उपाय बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया और सबको सफलता मिली। बहुत सारे, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पत्र आते हैं, गुरुदेव हमको कोई ऐसा उपाय बताइए कि घर का जो व्यक्ति हो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने उपाय बताया और बहुत सारे लोगों ने किया, लगभग 2 से 3 लाख लोगों ने किया और सबको सफलता मिली है। और उसके बाद पूज्य गुरुदेव की कथा में आके ये बताया भी है कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारे घर का ये व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नशा करता था, सारा का सारा नशा इसने छोड़ दिया है। तो आखिर वो कौन सा उपाय था, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। मात्र 2 से ढाई महीने लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। और जो व्यक्ति नशा करता है वो नशा करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि ये उपाय जो आप करेंगे, इसमें केवल वो नशा करना ही नहीं छोड़ेगा, वो जिंदगी के प्रति बहुत सचेत हो जाएगा और जीवन में जो नशा है उसका जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं कि कौन सा उपाय है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको पिलाना है और दूसरा जो उपाय है उसमें आपको खिलाना है। तो पहला उपाय में आपको क्या करना है, जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है या फिर घर में कोई भी व्यक्ति नशा करता है, आपको लेना है 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल लेके आपको पहुंचना है शिव मंदिर। देखिए, सबसे पहली बात, जो 1 लोटा जल ले रहे हैं वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, अपने घर से जल लेके जाना और पहुंच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, एक चीज और, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सोमवार के दिन ही करना है, कोई भी दिन। पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको महादेव के एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, जो आपने 1 लोटा जल दिया है वो आपको महादेव पे अर्पित करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में हमको प्रदान करिए। अब जब वो जल आप डालेंगे और जलाधारी से जब जल वो नीचे गिरेगा, अब वो साधारण जल नहीं है, वो औषधि गिर रही है, आपको करना क्या है, वो भर लेना है। आपको किसी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको उसमें भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर, क्योंकि अब वो औषधि बन चुकी है, साधारण जल नहीं है। ले आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीने से मना करता है तो आपको क्या करना है, जब भी वो पानी पीने को मांगे आपको थोड़ा सा मिला के दे देना है। जब भी वो चाय पीने को मांगे आपको 1 बूंद मिला के दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जैसे ही उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा। पहला उपाय आपको ये करना है। जो दूसरा उपाय है हमारा, वो आपको खाना खिलाना है। क्या करना है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। बेलपत्र जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र आपने ले लिया और पहुंच गए सीधा शिव मंदिर। इसको भी आपको औषधि के रूप में ही लेना है। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र अर्पित करना है शिवलिंग पे और उसके बाद बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। और औषधि के रूप में मांगने के बाद क्या करना है, वो बेलपत्र लेके आ जाना है घर। अब उसको छत में अच्छे से धूप में आप उसको सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद उसको आप पीस लीजिए और एक डिब्बे में भर लीजिए। अब जब भी उस व्यक्ति को आप खाना देंगे जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, तो उसके खाने में, दाल में या सब्जी में 1 चुटकी इसका मिला देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जैसे उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका सारा का सारा नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो यही था आज का हमारा उपाय। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।